हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उमेश कुमार। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सेकेंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। नाम है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री को आज हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। बट इसको स्टडी करने से पहले एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि हमने स्टार्ट क्या किया था। तो हमने अपने सिलेबस के 5th यूनिट को स्टार्ट किया था। नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो इसी का सब टॉपिक है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री को तो आज हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे ही करेंगे, बट इसको स्टडी करने से पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस ये क्या चीज़ होते हैं। ओके। अगर हम लोग इसकी बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस की, तो ये सब टॉपिक हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है ये भी दिमाग में घूम रहा होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ टाइप ऑफ स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिक। ऑलराइट। सो होता क्या है जनरली, सपोज दैट कि हमने कोई एक केमिकल ले लिया, उस पर हमने इलेक्ट्रिक अप्लाई कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक जा करके इस केमिकल के साथ में कैसे इंटरेक्ट करती है, या यूँ कह दें कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक अप्लाई किया इस केमिकल में, तो ये केमिकल हमारी इस इलेक्ट्रिक के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। तो जब इस इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके। सो इसी इंटरेक्शन को बेस कंसीडर करते हुए वेरियस केमिकल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, बट उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स को यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी। तो इन्हीं मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ओके। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग कंडक्टोमेट्री के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंडक्टेंस क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। देन हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि टाइट्रेशंस क्या होते हैं और इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तब जाके हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस पे आएंगे। देन फाइनली हम लोग लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज के इस वीडियो में। ओके। स्टार्ट करते हैं कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले इसमें यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा हम लोग उससे फैमिलियर हो जाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको पहले ही हम लोग क्यों देख रहे हैं। तो पहले देखने का थोड़ा सा पर्पस ये है कि आगे जब मैं चीज़ों को मैं बताऊं तो आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। तो इसके थोड़ा सा कुछ मेजर पार्ट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने मार्क किया, ये है कंडक्टिविटी सेल एंड ये है आपका कंडक्टिविटी मीटर एंड दिस इज मैग्नेटिक स्टीरर। ओके। ये तीन मेजर पार्ट्स हैं, जिनमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से, ये नीचे मैग्नेटिक स्टीरर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कंडक्टिविटी सेल या कंडक्टिविटी मीटर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ओके। अब देखो होता क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी फंक्शनिंग को भी डिस्कस करूंगा। ये कंडक्टिविटी सेल के अंदर होती हैं इलेक्ट्रोड्स। अब वो इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, ये जो हमको सॉल्यूशन दिख रहा है, जनरली ये सॉल्यूशन हमारा आयनिक सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, वेरियस केमिकल्स के आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो आयंस हैं, ये जो कंडक्टिविटी सेल है, इन आयंस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट प्रोवाइड करती है। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, तो उसमें ये आयंस क्या करते हैं, ये मोबिलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा ये कंडक्टिविटी सेल है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर टू प्लेट्स होंगी, कौन कौन सी, कैथोड और एनोड। ओके। तो जैसे ही आयंस में मोबिलाइजेशन होगा, वो क्या करेंगे, वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जो पॉजिटिव वाले होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जो निगेटिव वाले होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे। तो ये जो मोबिलाइजेशन होगा, ये होगा किसके कारण, वो होगा ड्यू टू द कंडक्टेंस ऑफ दिस आयनिक सॉल्यूशन। ओके। और जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी उतने ही ज़्यादा यहाँ पे आयंस में मोबिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और वही एक्टिविटी को ये कंडक्टिविटी सेल मेजर करके हमको कंडक्टोमीटर पे विजुअलाइज कर देती है। और यहाँ पे जो हमको डिजिटल वैल्यू मिलती है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स।
अब ओम आपके दिमाग में चल रहा होगा ये वैल्यू ओम इनवर्स में ही क्यों होती, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जितने भी हमारे आयंस होते हैं, उनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तो वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ओके, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स में स्टडी करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। तो अगर कंडक्टोमेट्री की बात करें तो होता क्या है, कंडक्टोमेट्री मींस मेजरिंग द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस caused by mobility of ions towards respective electrodes in presence of electric field। सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई है। क्या, एक बीकर है, बीकर में इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं। ओके, इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए हैं। जो इलेक्ट्रोड है हमारे वो क्या है, बेसिकली ये एक मीटर से जुड़े हुए हैं, प्लस ये बैटरी से जुड़े हुए हैं। ओके, सो ये जो बैटरी है ये क्या करती है, ये इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का काम करता है। ओके, एंड ये जो मीटर है ये क्या करता है, ये इस आयनिक सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंडक्टिविटी है उसको मेजर करके शो करता है। ओके, और अब देखिए होता क्या है, इस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है। सपोज दैट कि इसमें HCl प्रेजेंट है, यानी कि H प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है। तो ये आयनिक सॉल्यूशन है, इट मीन्स कि इसमें प्रेजेंट आयंस की खुद की कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगी। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, कंडक्टेंस के बारे में भले ही ना पढ़ा होगा बट चालकता के बारे में पढ़ा होगा। तो चालकता और कंडक्टेंस दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। चालकता हिंदी में बोलते हैं, कंडक्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोग जो चीज़ पढ़ के आए हैं तो वही चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके, सो ये जो आयंस हैं इनकी खुद की एक कंडक्टेंस होती है। तो इसी कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए ये इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया गया है। अब ये इलेक्ट्रोड के कारण इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये जो आयंस हैं ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक को गेन करेंगे। अब जैसे ये गेन करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में मोबिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मोबिलाइज होकर के मीन्स कि ये मोमेंट करेंगे। अब मोमेंट किसकी तरफ करेंगे, अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड और एनोड। जो पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव है वो एनोड की तरफ जाएगा। ओके, तो इनकी जो ये मोबिलिटी की टेंडेंसी है इसी को मेजर करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। इट मीन्स की कंडक्टेंस। ओके, सो जनरली होता क्या है, इस होल फिनोमिना में हम लोग इन आयंस की कंडक्टेंस को ही मेजर करते हैं थ्रू द कंडक्टोमीटर। ओके, और जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, वो आती है हमारे ओम इनवर्स में। ओके, ओम इनवर्स में। तो ये जो होल फिनोमिना होता है ये डिपेंड किस पे होता है, ये डिपेंड होता है एक ही चीज़ पे, नाम है उसका कंडक्टेंस, जिसको हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अगर किसी केमिकल के अंदर कोई कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस होती ही ना तो शायद हम लोग आज इस चैप्टर को ना पढ़ रहे होते। ओके, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंडक्टेंस होती क्या है। सो कंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई एक सब्सटेंस है, सपोज दैट एक हमने ये बॉक्स ले लिया, इसमें कोई एक केमिकल हमने फिल कर दिया, इधर से हमने इसको किसी एक वायर से कनेक्ट कर दिया एंड इधर से भी किसी एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इट मीन्स कि ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टेंस हम लोग किसको बोलेंगे, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये टर्मिनल बी की तरफ इस केमिकल के थ्रू किस पोटेंसी के साथ में ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस की। इट मीन्स कि ये जो केमिकल है इसकी कंडक्टेंस अच्छी है या इस केमिकल में कंडक्टेंस प्रेजेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक हमारी टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ ट्रैवल कर जा रही है। अगर इसमें कंडक्टेंस ना होती इस केमिकल में तो ये इलेक्ट्रिक टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। हालांकि हर एक आयन की खुद की एक रेस्पेक्टिव कंडक्टेंस होती है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। अब जितने केमिकल्स होते हैं, जितने आयन्स होते हैं, सबकी कंडक्टेंस वैल्यू वेरी कर सकती है। सो होल इनवर्स में जो मेथड यूटिलाइज किया जाता है कंडक्टेंस को मेज़र करने के लिए, उसको जो एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाता है
वो एक हम लोग इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। देखो होता क्या है जनरली, सबसे पहले जो कंडक्टेंस, हम लोग केमिकल्स की कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा हाई होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। यानी कि अगर हम ये जो बॉक्स लिए थे, इस बॉक्स में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो इधर हम लोग जितनी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेंगे, जितनी हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, इधर की तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक आपको टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ ट्रांसफ़र होती दिखेगी। अब इससे कम होती है यूनिवर्स में साल्ट की, जो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वगैरह में पढ़ते थे, साल्ट का फॉर्मेशन होता था। तो उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की। उसके बाद में जो थोड़ी सी कम होती है वो किसकी होती है, साल्ट की। ओके, देन सबसे कम जो होती है वो होती है वीक बेसिस की एंड वीक एसिड्स की। अगर यहाँ पे हम लोग वीक एसिड्स या वीक बेस ले लें, तो सपोज दैट कि इधर हम लोगों ने 100 एम्पियर का वोल्टेज दिया और इधर हमको केवल और केवल 40 एम्पियर ही मिल रहा है। इट मीन्स कि इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी वीक एसिड और वीक बेसिस के। ये थोड़ा सा एक यूनिवर्स लेवल का मेथड है जिसमें हम लोग कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ओके, सो कंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ how easily electrical current can pass through a material। so same thing, जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि एक बॉक्स में हमने एक मटेरियल ले रखा है, वो मटेरियल किस तरीके से टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ ट्रांसफ़र कर रही है, कैसे ये ट्रैवल कर रही है। तो ये जो ट्रांसफर्ड है, जो ट्रैवलिंग है, ये कैसे कितने इजी तरीके से ये पास आउट हो सकती है, उसी चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं, तो उसी चीज़ को जब मेज़र करने के बाद में वैल्यू मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। इसको जनरली हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल जी से। ओके, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। सो कंडक्टेंस जो होती है ये बेसिकली इन, तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या होती है, तो टर्मिनल ए से टर्मिनल बी पे ट्रांसफर्ड होने वाली जो इलेक्ट्रिक है थ्रू द एनी केमिकल मटेरियल। ओके, तो ये जो केमिकल है ये इस टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक इलेक्ट्रिक को किस पोटेंसी से ट्रांसफर्ड कर रहा है। तो इस पोटेंसी को जो हम लोग मेज़र करते हैं, तो एक वैल्यू आती है, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस की जो वैल्यू आती है, भाई हमने पीछे देखा कि कंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो एक यूनिट में आती है। यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। अब जो कंडक्टेंस होते हैं इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल जी से। ओके, और ये जो कैपिटल जी कंडक्टेंस होती है ये हमेशा इनवर्स होती है किसके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये क्या चीज़, क्या बला आ गई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेटा देखो सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मिनल ए से टर्मिनल बी को इलेक्ट्रिक पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पास कर रहे हैं। सपोज दैट कि ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल अब इस इलेक्ट्रिक के लिए एज अ रुकावट वर्क करे, ये इलेक्ट्रिक को इधर की तरफ पास आउट ना होने दे। ठीक है, तो ये जो रुकावट आएगी, इसी रुकावट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। इट मीन्स कि देखो हमने कहा कि जो कंडक्टेंस होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंडक्टेंस के, या यूँ कह दे रेसिप्रोकल होगी इस कंडक्टेंस जो रेजिस्टेंस के, जो कंडक्टेंस हमारी होगी वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगी या फिर इन्वर्स होगी। ओके, तो अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें, एक बार मैं इसको रफ कर दूं। ओके, अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यूँ कह दें कि ये जो हमारा केमिकल हमने ले रखा है, ये इलेक्ट्रिक को पास करने के लिए अगर एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, एज अ रुकावट वर्क करेगा। सपोज दैट कि एक हमने केमिकल यहाँ पे ले लिया जो इलेक्ट्रिक को कह रहा है कि हाँ जाओ भाई जाओ, पास हो पास हो पास हो, और एक केमिकल हमने ले लिया जिसने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक को यहीं पे ब्लॉक करके रख दिया, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। हालांकि पूरा नहीं ब्लॉक किया, थोड़ा थोड़ा ब्लॉक किया, या कभी कभी होता है कि कंडक्टेंस को पूरे तरीके से भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन आती है ब्लॉकिंग वाली, जो करंट को ब्लॉक करता है, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा,
हमारी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा घटेगी। भाई जितना ज़्यादा ये रुकावट डालेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक को पास होने के लिए, हमारी टर्मिनल बी पे इलेक्ट्रिक उतने ही कम होगी। इट मीन्स कि इसके बीच में जो कंडक्टेंस होगी वो रिड्यूस होती चली जाएगी। इसीलिए इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल जी से। और ये रेसिप्रोकल किसके है, रेजिस्टेंस के, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के। इसलिए जो हमारी इक्वेशन बनती है वो क्या कर बनती है, G इक्वल टू 1/R। ओके, सो जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कंडक्टेंस पे, और जो कंडक्टेंस होगी वो टोटली डिपेंड करेगी किस पे, हमारी रेजिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही कम कंडक्टिविटी, जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस इट मीन्स कि उतना ही कम रेजिस्टेंस। सपोज दैट यहाँ पे कोई रुकावट ही नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक यहाँ से जितनी जाएगी इधर उतनी आएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे कंडक्टेंस बहुत ही ज़ीरो है। अगर कंडक्टेंस ज़ीरो हो तो ये हालांकि बहुत ही हाई लेवल में होगी। ओके, सो ये थोड़ा सा हमारा फिनोमिना है कंडक्टेंस पे। तो जनरली ये जो कंडक्टोमेट्री हमारी है ये कंडक्टेंस पे ही डिपेंड करती है। अब कंडक्टेंस पे ही डिपेंड करती है तो इस कंडक्टेंस को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। भाई हमने मशीन को भी देख लिया, हमने कंडक्टिविटी को भी देख लिया, कंडक्टोमेट्री को भी देख लिया। अब कंडक्टेंस है, अब ये मशीन इस चीज़ को मेज़र कैसे करती है, थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं। तो जनरली देखो होता क्या है, कंडक्टोमेट्री में हम लोग टाइट्रेशन मेथड को यूटिलाइज करते हैं थ्रू द कंडक्टोमीटर। ओके, सो एक एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। सो हमने कहा था कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग टाइट्रेशन और इसके वेरियस टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने हालांकि टाइट्रेशन के बारे में इंटरमीडिएट में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा होगा, ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं बस वो चीज़ें आपको रिवाइज करवाऊंगा। ओके, सो अगर हम लोग टाइट्रेशन की बात करें, अभी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक हम लोग क्या करें, कंडक्टोमेट्री को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ओके, अभी हम लोग फोकस करते हैं केवल और केवल टाइट्रेशन पे। अब टाइट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो टाइट्रेशन क्या होता है कि टाइट्रेशन व्हेन अ रिएजेंट with known concentration react with unknown concentration of analyte to find out the concentration of analyte, the process is called titration। जनरली लाइन कह क्या रही है कि जब भी हम किसी एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से किसी अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में प्रेजेंट अननोन कॉन्सेंट्रेशन को आइडेंटिफाइड करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, तो इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेशंस। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं जैसे कि टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंड। ये दोनों क्या चीज़ होते हैं, तो देखो क्या होता है कि जब भी किसी सॉल्यूशन में किसी अमाउंट की कॉन्सेंट्रेशन हमको नहीं पता है, ओके, नहीं पता है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइट्रेंड। जैसे कि यहाँ पे जो हमने इस इमेज में टाइट्रेंड ले रखा है, वो ले रखा है हमने कोनिकल फ्लास्क में। अभी मैं रीजन बताऊंगा क्यों ले रखा है। ओके, एंड सेकेंड वर्ड है हमारा टाइट्रेंड। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे है टाइट्रेंड, तो टाइट्रेंड की मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, टाइट्रेंड। ओके, टाइट्रेंड, सो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। ओके, सो जब टाइट्रेंड जो हमारा होता है ये क्या होता है, ये अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सैंपल होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा आपको मार्क कर दिया कि कोनिकल फ्लास्क में टाइट्रेंट होता है, तो टाइट्रेंट नहीं होता है, यहाँ पे टाइट्रेंड होता है जिसकी हमको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको पता होती है वो हमेशा हम लोग ब्यूरेट में लेते हैं, उसको हम लोग हमेशा कहाँ पे लेते हैं, ब्यूरेट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेंट। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो होता क्या है जनरली, ये जो टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेंट से टाइट्रेट करते हैं किसको, टाइट्रेंड को। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, यहाँ पे ये जो टाइट्रेंड लेते हैं हम लोग और ये टाइट्रेंड होता है, इनके बीच में एक रिएक्शन होती है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, एक एंड पॉइंट हमको मिलता है। ओके, सो उसी एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग टाइट्रेशन की प्रोसेस करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये जो ब्यूरेट में हम लोग टाइट्रेंट लेते हैं, अक्सर जो इसकी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं। अब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए लेते हैं कि जो हमारा नीचे का जो टाइट्रेंड है जिसको हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं,
इसमें प्रेजेंट एनालाइट एनालाइट इसकी मिनिमम वॉल्यूम से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम तक रीच कर जाए। ओके, सो इसलिए इसको हम लोग हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं। इट मीन्स कि इससे कम से कम 10 to 20 टाइम्स ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ओके, सपोज दैट कि अगर ये वन एम जी पर एम एल है तो ये कम से कम 10 या 20 एम जी पर एम एल होगा। ओके, सो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमको बहुत सारे टाइप्स के टाइट्रेशंस को पढ़ना है और उनके टाइप्स के कुछ यहाँ पे टाइप्स दिए रखे हैं। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशंस, नॉन एक्वस टाइट्रेशंस, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, रिडॉक्स टाइट्रेशंस, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशंस। सो जनरली ये जो टाइप्स है हमारे टाइट्रेशंस के, ये टाइप्स किनके बिहाफ पे डिवाइड किए गए हैं? ये डिवाइड किए गए हैं जो हम लोग टाइट्रेंट लेते हैं और नीचे टाइट्रेंड लेते हैं, इनके बीच में किस टाइप की रिएक्शन होती है, उसी रिएक्शन पे फोकस करते हुए इनको वेरियस टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सपोज दैट कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनके बीच में हो रही है तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन देखने को मिलेगा। ओके, सो ऐसे ही करके आगे के सारे हमारे टाइट्रेशंस होंगे। तो सेम जो मेथड होंगे, सेम जो टाइट्रेशंस होंगे, ये हम लोग यूटिलाइज करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। बस डिफरेंस इतना होगा कि यहाँ पे हम लोग मैनुअली कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग मशीन को यूटिलाइज करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करेंगे जिसका नाम है कंडक्टोमीटर। सो उसी के कारण हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है? ये एक तरीके के लेबोरेटरी मेथड्स हैं जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। ओके, सो लेक्चर जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसी दिन मैंने बताया था कि आगे हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है क्या? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ लेबोरेटरी मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन एनालाइट इन अ मिक्सचर। सो सपोज दैट कि आपके पास कोई एक मिक्सचर है, उसके अंदर कोई एनालाइट प्रेजेंट है, उसकी आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो जब आप कंडक्टोमीटर का यूज करके उसकी उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आइडेंटिफाइड करते हैं तो दैट मेथड विल बी टर्म्ड एज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ओके, सो जनरली इस तरीके के टाइट्रेशंस में होता क्या है, हम लोग टाइट्रेंट को कॉन्टिन्यूस ऐड करते रहते हैं अपने टाइट्रेंट में। और जैसा कि हमने पीछे देखा कि ये जो होल फिनोमिना है ये डिपेंड किस पे करता है? हमारी कंडक्टिविटी पे, मीन्स कि कंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जब भी हम लोग ऊपर से कोई सॉल्यूशन डालते हैं अपने सॉल्यूशन में, नीचे वाले टाइट्रेंट में, तो उसके अंदर जो आयनिक सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ कंडक्टिविटी होती है, कुछ कंडक्टेंस होता है, तो उसकी कंडक्टेंस में एक सडन चेंज देखने को मिलता है। अब जो वो सडन चेंज देखने को मिलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में, ग्राफ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं और इसी ग्राफ के सहारे हम लोग जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारे टाइट्रेंट की, उसको हम लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। ओके, सो इस आइडेंटिफिकेशन के पीछे किस तरीके का प्रिंसिपल यूटिलाइज होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टोमेट्री के प्रिंसिपल। ओके, सो जनरली अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ये कहता है कि दुनिया में जितने भी हमारे पास कैटायंस और आयनायंस हैं उनकी कुछ अपनी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है जो कि ईच अदर से, जो कि एक दूसरे से वैरी करती रहती है। ओके, सो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की को एक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, किसी भी एक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो होता क्या है, उनकी जो कंडक्टेंस होती है, सपोज दैट कि हमने एक बीकर ले लिया। ओके, इस बीकर में ऑलरेडी HCl प्रेजेंट है हमारा और इसमें हमने NaOH को ऐड कर दिया। ओके, सो इसके पास भी दो आयन्स है, इसके पास भी दो आयन्स है, हर आयन की अपनी अलग अलग स्पेसिफिक एक्टिविटी है, अपनी अलग अलग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। तो क्या है, इसको हमने जैसे ही इसके अंदर डाला तो अब ये दो जो कंडक्टेंस इसकी होगी ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ओके, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो रिएक्ट करने पे होगा क्या, एक सडन चेंज देखने को मिलेगा हमको इनकी कंडक्टिविटी में। क्या होगा, कंडक्टिविटी हमारी स्लाइटली स्लो हो जाएगी, स्लाइटली लो हो जाएगी।
ओके, कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और अगर इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई तो कंडक्टेंस जो होगी वो हमारी बहुत ही इंक्रीज कर जाएगी। रीज़न अभी हम लोग वन बाय वन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ओके, तो जितने भी हमारे केमिकल्स होते हैं, जितने भी हमारे कैटायंस और एनायंस होते हैं, उनकी खुद की एक कंडक्टेंस वैल्यू होती है, इसीलिए उनको जब किसी भी एक अदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पोर करते हैं, डालते हैं, तो उनकी जो कंडक्टेंस होती है वो उस पर डिपेंड करते हैं कि जिसमें वो डाल रहे हैं तो उनके बीच में कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ये उसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती है उन इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में, तो क्या होता है कि जो कंडक्टेंस होती है ओवरऑल सॉल्यूशन की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ओके, अब बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, हम लोग इसको थोड़ा सा आगे डिटेल्स में समझते हैं। देखो क्या होता है कि जो हमारी कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है हमारे वेरियस टाइप्स के आयंस पे। ओके, सपोज दैट कि हमने इसमें ले रखा है HCl, वही सेम जो मैंने अभी लिया। ठीक है, अभी लिया, और हमने इसमें क्या किया, HCl ही इसमें हमने डाल दिया। ओके, अभी तक इसमें कितने आयंस प्रेजेंट थे, सपोज दैट कि इसमें आयंस कितने प्रेजेंट हैं, 2 आयंस प्रेजेंट हैं, एक H प्लस का और एक Cl माइनस का। ये अभी इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं। ओके, अब क्या हो गया, अब इसमें हमने एक और HCl, देखो मैंने HCl ही इसमें क्यों डाला, क्योंकि अभी मैं अगर कोई और कंपाउंड या सपोज दैट कि मैंने इसमें कोई बेस डाल दिया तो ये HCl है, एसिड है, तो एसिड और बेस की तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, तो उनकी रिएक्शन हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, उस केस में कंडक्टिविटी हमारी घटेगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेम आयंस को यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे 2 ही आयंस थे, एक H प्लस का एक Cl माइनस का। अब हमने एक और आयन यहाँ पे डाल दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे टोटल 4 आयंस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन्स के एंड 2 हो जाएंगे क्लोरीन के। ओके, तो अब क्या होगा, अब जो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की होगी वो तुरंत इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे आयंस डबल हो गए हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अगर इसी सॉल्यूशन में हम लोग NaOH को डालते हैं, ओके, NaOH को डालते हैं, तो NaOH इसमें जाएगा, वो क्या करेगा, वो इस HCl के साथ में रिएक्शन करके फॉर्मेशन किसका कर लेगा, एक साल्ट का NaCl और वाटर का। तो आपको मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि पूरे यूनिवर्स में जो कंडक्टिविटी की इक्वेशन है उसमें क्या रख दिया गया है कि जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आते हैं हमारे साल्ट, और उसके बाद आते हैं हमारे वीक एसिड्स और वीक बेसेस। तो ये तो हमारा था स्ट्रॉन्ग बेस और ये है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जाहिर सी बात है जो ग्राफ में हमारी कंडक्टिविटी होगी वो एकदम पीक पे होगी। बट जैसे ही ये एक NaOH आ करके इस HCl के साथ में रिएक्ट करके इसको साल्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये कंडक्टिविटी में क्या होगा, स्लाइटली चेंज देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा डाउन जाएगी कंडक्टिविटी। ओके, तो ये जैसे जैसे हम लोग डालते जाएंगे वैसे वैसे ये न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा, और हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एक शार्प डाउन देखने को मिलेगा, किसके बीच में, कंडक्टिविटी के बीच में। ओके, एंड ये एक पॉइंट पे जा करके इन्हेंस करेगा। अब वो इन्हेंस किस केस में करेगा, जब ये NaOH इस HCl को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करके NaCl में ना कन्वर्ट कर दे। ओके, तब जाके हमारी फिर से इन्हेंस होना स्टार्ट होती है कंडक्टिविटी। ओके, सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ आया होगा कि किस केस में हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है और किस केस में हमारी कंडक्टिविटी घटती है। ओके, सो आई होप कि आपको थोड़ा सा भी मेरा लेक्चर ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, तो आप किसी भी टाइम पे अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं, प्लस आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, आपका क्लैरिफिकेशन तुरंत करेंगे हम लोग। ओके, सो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी कंडक्टोमेट्री के ग्राफ्स के बारे में। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, जितनी भी वीडियोस आएँ, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइम पे आप अपने अपनी कॉन्सर्न फैकल्टी को कांटेक्ट कर सकते हैं।
So thanks to all.